जिस श्रद्धांजलि सभा में हम लोग बैठे हैं, हमारे भी श्रद्धांजलि सभा में आगे कुछ लोग बैठेंगे, क्योंकि बंधुओं संसार की यह सच्चाई है। जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उस व्यक्ति का मौत निश्चित है। मैं कहा करता हूं, इस संसार में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वह व्यक्ति प्रोफेसर बने कि नहीं बने संदेह की बात है, वह व्यक्ति डॉक्टर बने कि नहीं बने संदेह की बात है, वह व्यक्ति वकील बने कि नहीं बने संदेह की बात है, वह व्यक्ति वकालत करे कि नहीं करे संदेह की बात है, वह व्यक्ति किसान बने कि नहीं बने संदेह की बात है। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन वह व्यक्ति अर्थी पे चढ़कर 2 मुट्ठी राख में समा जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सब लोगों को पता है कि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति अहंकार करता है, व्यक्ति अभिमान करता है, व्यक्ति घमंड करता है। शायर कहते जब व्यक्ति के जीवन में घमंड आ जाए तो शमशान घाट का 3-4 चक्कर लगा लेना, क्योंकि तुमसे बेहतरीन लोग उसी शमशान घाट में 2 मुट्ठी राख में समा गए हैं कि नहीं गए हैं। हो सकता है आप अपने जीवन में रामायण देखे हो कि नहीं देखे हो, संदेह की बात है। हो सकता है आप अपने जीवन में कुरान देखे हो कि नहीं देखे हो, संदेह की बात है। हो सकता है आप अपने जीवन में गीता देखे हो कि नहीं देखे हो, संदेह की बात है। लेकिन आपने रास्ते में एक लाश को जरूर देखा होगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लाश को जरूर देखा होगा। लेकिन बंधुओं, इस संसार में जब से व्यक्ति जन्म लेता है उसी क्षण से धीरे धीरे मौत के निकट धीरे धीरे चले जाती है। जिस प्रकार नदी अपनी गति से बढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे मौत के निकट चले जाते हैं। क्योंकि इस संसार में किसी चीज का निर्मित होता है तो उसी समय उसकी अवधि निश्चित होती है, लेकिन मानव के जीवन की कोई अवधि निश्चित नहीं होता है। न जाने यह कब काल के गाल में समा जाएगा, उसका कोई पता नहीं है। क्योंकि बंधुओं, इस संसार में 60 साल 70 साल जीवन व्यतीत करते करते मन में संदेह हो जाता है कि इस संसार में हम सदा के लिए रहने आए। शायर ने कहा है, ए मौत तेरा फैसला नेक है, शमशान में हर गरीब और अमीर का बिस्तर एक है। मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने जला दिए जाते जाते, अपनों ने जला दिए जाते जाते। बंधुओं, मैं कह रहा था कि व्यक्ति 60-70 साल इस संसार में जीवन व्यतीत करते करते मन में संदेह हो जाता है, इस संसार में हम जमीन का उपयोग कर रहे हैं, इस संसार में हम भोग को भोग रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है, हम भोग को भोग नहीं रहे हैं, भोग ही एक दिन हमको भोग लेते हैं। महर्षि भर्तृहरि ने बहुत अच्छा ही कहा है, भोगा न भुगता वयमेव भुगता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव याता। सच्चाई है, इस संसार में एक दिन भोग तो सदा के लिए रहेगा, एक दिन सच्चाई है कि इस संसार से हम ही इस संसार से नष्ट हो जाएंगे। इस संसार में एक दिन जमीन तो सदा के लिए रहेगा, लेकिन इस संसार से हम ही नष्ट हो जाएंगे। सच्चाई यह है, इस संसार में रूप तो सदा के लिए इस संसार में रहेगा, लेकिन एक दिन हमारा इस संसार से आंख ही नष्ट हो जाएगा। सच्चाई यह है कि इस संसार में हम जो किसी को देख रहे हैं, जमीन का भोग कर रहे हैं, उपयोग जो कर रहे हैं, जमीन तो इस संसार में सदा के लिए रहेगा, लेकिन इस संसार से व्यक्ति ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन बंधुओं, कोई व्यक्ति सिंहासन पे चढ़ के जाता है, कोई व्यक्ति जंजीर में बंध के जाता है, ये कहने के लिए प्रतीक है, इसको कोई देखता नहीं है। गुरुवर कबीर की वाणी को याद करिए, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जात जंजीर। गुरुवर कबीर कहते हैं, दुनिया के लोगों, इस संसार में जो भी व्यक्ति आए हैं, प्रत्येक व्यक्ति को जाना निश्चित है, लेकिन जाने जाने में बड़ा अंतर है। कोई व्यक्ति सिंहासन पे चढ़ के जाता है, कोई व्यक्ति जंजीर में बंध के जाता है। उनका कारण क्या है? कारण क्या है? ये कहने के लिए बंधु प्रतीक है, लेकिन कोई देखता नहीं है। तो लोगों ने सदगुरु कबीर से पूछा,
आप कहते हैं कोई व्यक्ति सिंहासन पे चढ़ के जाता है, कोई व्यक्ति जंजीर में बंध के जाता है, उसका कारण क्या? तो सदगुरु कबीर कहते हैं इस संसार में कोई व्यक्ति सिंहासन पर चढ़ के जाता है, कोई व्यक्ति जंजीर में बंध के जाता है, ये सच्चाई है। तो लोगों ने कहा ये कैसे सच्चाई है? तो सदगुरु कबीर ने कहा इस संसार में कोई व्यक्ति जो सिंहासन पे चढ़ के जाता है उसके लिए 4 निर्देश है। तो 4 निर्देश क्या है आप लोग को बताऊं? इजाजत है? लोगों ने पूछा सिंहासन पे चढ़ के जाता है तो उसका क्या कारण है, क्या प्रतीक है? तो सदगुरु कबीर ने कहा कोई व्यक्ति सिंहासन पे चढ़ के जाता है उसके भी पीछे उसका कारण छिपा हुआ है। तो लोगों ने कहा क्या ऐसा रहस्य है? आप तो संतों के सम्राट हैं, आपसे बेहतर कोई इनकी परिभाषा दे नहीं सकता है। तो लोगों ने कहा, तो सदगुरु कबीर ने कहा सच्चाई यही है। सिंहासन सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सिंहासन नहीं जानते हैं तो सिंहासन को साइड कर दीजिए, तत्काल चौकी सब लोग जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? चौकी में कितने पौआ? 4 पौआ। संदेह है क्या? चौकी में कितने पौआ? 4 पौआ। गुरुवर कबीर का भी निर्देश है, गुरुवर कबीर का भी दर्शन है। यदि तुम इस संसार से सिंहासन पे चढ़ के जाना चाहते हो तो इस संसार में तुम्हें 4 काम करना पड़ेगा। वो 4 क्या काम है? उसी 4 काम को करने के लिए दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति लड़ाई तो होते हैं, लेकिन अधिकांश व्यक्ति उस 4 काम को नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? सदगुरु कबीर कहते हैं यदि तुम 4 काम करना चाहते हो तो सबसे पहला काम कौन है? व्यक्ति का मन। आप लोग भी यहाँ मन से यहाँ सत्संग में आए हैं। मन से ही व्यक्ति कदाचार करता है, मन से ही व्यक्ति दुराचार करता है, मन से ही व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, मन से भी आप लोग सत्संग में आए हैं। सदगुरु कबीर का तो उसी मन को पकड़ो, उसी मन को साधो, तुम्हारे जीवन में एक पौवा तैयार हो जाएगा। लेकिन मन ऐसा अभागा है, वो मन व्यक्ति के बस में होता ही नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा मन गया तो जाने दे, गहके राख शरीर, उतरा रोंद कमान से, क्यों कर लागे तीर। गुरुवर कबीर कहते हैं, उदाहरण देने में सदगुरु कबीर कितने बड़े हैं सोचिए। ये उदाहरण देखिए, सदगुरु कबीर कहते आपने किसी कमरा में, जिस कमरा में रहते हैं उसी कमरा में कोई मेढक घुस जाता है। मेढक समझते हैं कि नहीं समझते हैं? आवाज नहीं आ रही, कस के बोलिए। मेढक, उस कमरा में मेढक घुस जाता है, लेकिन हम लोग जो उस मेढक को निकालने का प्रयास करते हैं तो प्राय एक बार में वो मेढक नहीं निकलता है। दौड़ में जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति का मन है। सदगुरु कबीर का तो उसी मन को साधो, मन को पकड़ो तो तुम्हारे जीवन में एक पौवा तैयार हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है उस मन को अधिकांश व्यक्ति साध नहीं पाता है। वो मन कहां साधेगा? बाजार में जाके नहीं साधेगा, इस सत्संग की गंगा में साधेगा। तो इस सत्संग में ही बताया जाता है भाई भाई के बीच कैसे व्यवहार करना चाहिए। सत्संग में ही सिखाया जाता है एक सच्चे आदर्श गुरु के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। सत्संग में ही बताया जाता है देवरानी जेठानी के बीच कैसे आपसी प्रेम से व्यक्ति के जीवन जीना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य है, घर में प्रेम नहीं है। वो कारण क्या है? व्यक्ति के जीवन में सत्संग की कमी है। वो मिलेगा कहां? उसकी प्रेरणा कहां मिलेगी? एक ही स्थान है सत्संग की आधार, गुरु की स्थान। हमारे संत श्री गुलशन साहब सुना रहे थे, देखिए ये हमारे 2000 किलोमीटर दूरी भले रहते हैं वो मेरे शरीर से, लेकिन दूरी है, लेकिन दिल से अमीर नहीं। इनके लिए मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि आप मेरे दिल के इतने करीब लगते हैं, आप मेरे दिल के इतने करीब लगते हैं, आपको न देखूं तो बड़ा अजीब लगता है। आप मेरे दिल के इतने करीब लगते हैं, आपको न देखूं तो बड़ा अजीब लगता है। आपकी ज्ञान ध्यान साधना को जो न माने, दुनिया में मुझे सबसे
बदनसीब लगते हैं, दुनिया में मुझे सबसे बदनसीब लगते हैं। बंधुओं, कस के बजाइए, बजाना ही तो। अरे यहां नहीं हंसेंगे, यहां नहीं तालियां बजाएंगे, तब कहां जाएंगे? हम लोग कहां आए हैं? सत्संग में बैठे हैं, किसी को जलाने नहीं आए हैं। जिसको जलाना था उसको जला के उसका कार्यक्रम संपन्न कर दिए, लेकिन यहाँ सत्संग में आए हैं। सत्संग में व्यक्ति को मुस्कुराना चाहिए। सत्संग एक स्थान है, यहाँ पे व्यक्ति को बिरनी के छत्ता की तरफ मुंह नहीं लटकाना चाहिए। अरे सत्संग में आए तो बढ़िया से मुस्कुराइए। कि दुनिया में कुछ भी इंसान की धन संपत्ति वैभव चले जाए, लेकिन उनके चेहरे पर यदि मुस्कान बचा रहे तो वो सबसे बड़ी चीज बची हुई है। क्योंकि बंधुओं, चेहरे की मुस्कान ही प्रेरणा देता है वो व्यक्ति कैसा है। लेकिन दुर्भाग्य है, आज हम लोग मुस्कुरा नहीं पाते हैं। और मुस्कुराने की कला कहाँ मिलेगी? इसी सत्संग में। इसलिए सत्संग की त्रिवेणी गंगा कहा जाता है। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गाते हैं कि नहीं गाए? हमारे बबलू जी गाते हैं कि नहीं गाते हैं? तो मैं कह रहा था, तो पहला क्या करना, यदि मन को पकड़ लेंगे, मन को साथ देंगे, तो हमारे जीवन में एक पौवा तैयार हो जाएगा। दूसरा, अहंकार। आज व्यक्ति अहंकार के कारण ही व्यक्ति से आपसी प्रेम नहीं है। यहां तक नजदीकी का रिश्ता पति पत्नी होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? लेकिन 50-60 साल एक साथ जीवन व्यतीत करने के बावजूद भी कभी कभी तू मामे होते रहता है कि नहीं रहता है? मुझे पता नहीं है, आप लोग को भले पता होगा, लेकिन एक साथ रहने के बावजूद भी कभी आपस में तू मामू होते रहता है कि नहीं होता है? उसमें ज्यादा झंझट नहीं है। पति चाहता है मेरी बात क्यों नहीं रहे, अब पत्नी चाहती है मेरी बात क्यों नहीं रहे। इसी बात को लेकर होता है कि नहीं होता है? वो सदगुरु कबीर का, तो यदि अहंकार को खत्म कर देंगे, अहंकार को मिटा देंगे, तुम्हारे जीवन में दो पौवा तैयार हो जाएगा। इसी बात को स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था, भगवंत, इस संसार में जितने मनुष्य हैं, सब किसी न किसी भांति आपका पूजा पाठ कर ही लेते हैं, लेकिन करने के बावजूद भी उनको आप दर्शन क्यों नहीं देते हैं? उसका क्या कारण है? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन, इसमें कोई और झंझट नहीं है। अर्जुन ने पूछा था, भगवान तो फिर कारण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण को कहा था, अहंकारम बलम दर्पणम कामम क्रोधम प्रियग्रहम विमुच निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक ही व्यक्ति अहंकार के कारण उस ईश्वर और परमात्मा को दर्शन नहीं कर पाते हैं। अहंकार ही व्यक्ति के जीवन का रोड़ा है। जिस व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाए, जिस व्यक्ति के जीवन में अभिमान आ जाए, जिस व्यक्ति के जीवन में घमंड आ जाएंगे, उस व्यक्ति का जीवन सोच लीजिए पतन का कारण उनका आ गया। आज यहाँ तक अहंकार के कारण भी पिता और पुत्र में दूरी बनती चली जा रही है। लेकिन बंधुओं, जीवन की सौभाग्य है, प्रत्येक व्यक्ति को बड़ा बनना चाहिए। सौभाग्य की बात है, प्रत्येक व्यक्ति को बड़ा बनना चाहिए। लेकिन जिन्होंने आपको बड़े बनाया है, उनके सामने कभी बड़े नहीं बनना चाहिए। जिस दिन उनके सामने तुम बड़ा बनने लगते हो, तो तुम्हारे जीवन में पतन का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन आज सदगुरु कबीर ने कहा, ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले न कोई, जो नीचा चले सबसे ऊंचा चो। सबसे ऊंचा हो जो व्यक्ति नीचा चलना सीख जाता है, लेकिन एक दिन ऐसी अवस्था आती है वो सबसे ऊंचा हो जाता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए सदगुरु कबीर से लोगों ने पूछा, ये आप बताइए सत्संग की सार क्या होता है? आज व्यक्ति 3-3 घंटा तक 5-5 घंटा तक सत्संग की गुणगाथा गाई जाती है। आखिर सत्संग की सार क्या है? आप लोग को पता होगा, विद्यार्थी लेख लिखता है 3-4 पन्ना, तो 4 पन्ना विद्यार्थी की सार नहीं होता, लेख की सार नहीं होता है, कुछ ही शब्दों में सिमटा हुआ है। आप लोग को पता होगा, पढ़े लिखे आदमी आसानी से मेरी बात को समझ लेंगे।
परीक्षा के समय, कुछ दिन परीक्षा का जब समय बचता है, उस नजदीक के समय में गैस पेपर निकलता है। गैस पेपर निकलता है, उस गैस पेपर, आज तो विद्यार्थी भी इतना व्यस्त है, पूरा कोर्स को पढ़ना नहीं चाहता है, और शिक्षक भी इतना व्यस्त है, पूरा कोर्स को पढ़ाना भी नहीं चाहता है। ऐसे ही लोगों ने सदगुरु कबीर से पूछा कि सत्संग जो 3-3 घंटा तक, 5-5 घंटा तक होता है, ये बताइए कि सत्संग की सार क्या है, इसमें थोड़ा आप चर्चा कीजिए। सदगुरु कबीर ने कहा सत्संग की इतना देर तक सार होता ही नहीं है। तो लोगों ने पूछा फिर क्या? परीक्षा के समय में जैसे ही गैस पेपर निकलता है तो विद्यार्थी शिक्षक महोदय के पास वो गैस पेपर ले जाता है, और गैस पेपर लेकर शिक्षक महोदय से पूछता है इसमें वीवीआई क्वेश्चन कौन है, इसमें थोड़ा टिक लगा दीजिए। वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो गैस पेपर है, उसमें सिर्फ पूछने वाले प्रश्नों को उसमें निहित किया गया है, लेकिन उसके बावजूद शिक्षक महोदय के पास जाता है, पूछा इसमें वीवीआई क्वेश्चन कौन है। ऐसे ही लोगों ने सदगुरु कबीर से पूछा सत्संग की वीवीआई सार क्या, उसमें थोड़ा चर्चा कीजिए। सदगुरु कबीर ज्यादा झंझट नहीं किया। सदगुरु कबीर ने क्या कहा, आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। सत्संग की सार को समझना है, सत्संग की श्रांस को समझना है, तो सबसे पहले अपने जीवन में अहंकार को खत्म करो, क्योंकि सत्संगी व्यक्ति का पहचान मंच के माध्यम से कितना देर तक प्रस्तुत कर लेता उसकी महत्ता नहीं है। सत्संग की पहचान ये भी नहीं कितने देर तक प्रवचन मंच के माध्यम से कर लेते उसकी भी महत्ता नहीं है। सत्संग की पहचान मंच के माध्यम तक कितना देर तक आप भजन कर लेते हैं उसकी भी महत्ता नहीं है। सत्संग की महत्ता एक ही, आपके जीवन में अहंकार कितना घटा है। तो साधना पक्ष में जो व्यक्ति जितना अहंकार को खत्म करेगा, जितना अभिमान को खत्म करेगा, वह व्यक्ति उतना आगे बढ़ेगा। ऐसी क्या बात है, भगवान बुद्ध ने एक रोगी को देखा था, उसके जीवन में चिंतन की चिंगारी लग गई। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में एक लाश को देखा था, उसके जीवन में चिंतन की चिंगारी लग गई। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, उसके जीवन में चिंतन की चिंगारी लग गई। कल्पना करें हम लोग कितने रोगी को देखते हैं, कितने बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, ना जाने कितने दृश्य को देखते हैं, सारे दृश्य के देखने के बावजूद भी हमारे जीवन में चिंतन की चिंगारी नहीं लगती। उसका कारण क्या है बंधुओं? हमारी चेतना अभी भी जगी हुई है। यही कारण है व्यक्ति जिंदगी भर रटता है, बेटा नाम सत्य है, बेटी नाम सत्य है, दुकान नाम सत्य है, मकान नाम सत्य है, बैंक बैलेंस नाम सत्य है, लेकिन जब अंतिम समय में इस शरीर से चेतना निकल जाती है, तब चिल्ला चिल्ला कर क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। इधर नहीं कहते हैं, क्या कहते, कस के बोलिए, राम नाम सत्य है। जब इसे सुनने वाला निकल जाता था उनको चिल्ला चिल्ला कर कहते राम नाम सत्य है। जब इस देखने वाला इस शरीर से निकल जाता है तब इसको दिखाया जाता है। कैसे उस परीक्षा में पास करोगे? कोई व्यक्ति जिंदगी भर मैथमेटिक्स की तैयारी करे और परीक्षा भवन में केमिस्ट्री का पेपर दिया जाए और विद्यार्थी पास की फेल, उधर से बोली आवाज नहीं आ रही है, पास की फेल, उस विद्यार्थी को फेल करना निश्चित है। यही हमारी जीवन की हालत है। जिसे राम तत्व पे जीते जी चिंतन करना चाहिए, जिसे राम तत्व पर जीते जी मनन करना चाहिए, उस राम तत्व पर कभी चिंतन नहीं करते हैं, उस राम तत्व पर कभी चिंतन दर्शन नहीं करते हैं। दुख की बात जब सुनने वाला निकल जाते हैं तब चिल्ला चिल्ला कर कहते राम नाम सत्य है। कैसे उस परीक्षा में पास कर पाओगे? इसको एक उदाहरण से समझिए तो बात स्पष्ट हो जाएगी। एक बूढ़ी माँ रोज मौत को बुलाती थी, रोज यमराज को बुलाती थी, ए मौत तू आजा मुझे लेने के लिए, मेरा काम यहां से तमाम हो गया। बंधुओं, ईश्वर और परमात्मा को व्यक्ति कब याद करता है? जब कुछ करने के लायक नहीं बचता है, तब ईश्वर और परमात्मा को हाथ उठाते हैं, भगवान एक बीत मुझे भी जगह दे दीजिए,
जब वह इस संसार में संतुष्ट रहता है, कुछ करने लायक रहता है, तब ईश्वर और परमात्मा को याद नहीं करता है। जब कुछ करने के लायक नहीं बचता है, तब ईश्वर और परमात्मा को याद करते हैं। तो रोज वह बूढ़ी माँ मौत को बुलाती थी, है मौत आजा तुम मुझे लेने के लिए। तो संजोग की बात, यमराज उसको लेने के लिए एक दिन आ गए। वो बूढ़ी माँ सोई हुई थी। यमराज जैसे ही गेट को ढकढकाया, है बूढ़ी माँ उठो। तो बूढ़ी माँ अंदर से आवाज देती है, कौन हो तुम, कौन हो? यमराज का था, मैं हूं यमराज, तुम्हें लेने के लिए आ गया हूं। तुम जिसको रोज बुलाती थी, मैं लेने के लिए आ गया हूं। और बूढ़ी माँ कहती है, यमराज तुमको ले ही जाना है। घर में जवान जवान बेटा है, जवान जवान बेटी है, जवान जवान पोता है, जवान जवान पोती है, तुमको ले ही जाना है। तो उसको लेके तुम चले जो, हम तो यहाँ भी बैठे रहते हैं, और जहां तुम ले जाओगे हम भी वहां भी बैठे रहेंगे। लाख बहाना करने के बावजूद भी मौत छोड़ेगा, मौत छोड़ेगा? जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। उसी भजन की कड़ी में है, यह जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। बंधुओं, जवानी ये जो मिला है, यह जीवन जो मिला है, आज लोगों ने उस महबूब का अर्थ गलत लगा लिया है। महबूब का अर्थ गलत लगा लिया। वो सब लोग आप जानते हो, बताने की इजाजत, बताने की बात नहीं है, लेकिन वास्तव में महबूब को अर्थ नहीं होता है। महबूब का अर्थ होता है शुभ चिंतक, जो हमारे लिए शुभ चिंतक हो, बढ़िया सोचे। तो हमारे लिए शुभ चिंतक कौन हो सकता है? एक माता पिता के अलावा कोई दूसरा हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, उसी माता पिता, जिस माता पिता ने 9 महीना गर्भ में रखकर इस संसार को दिखाया, लेकिन दुर्भाग्य है, उसी माता पिता को समय से भोजन नहीं देते हैं, समय से दवाई नहीं देते हैं। और नवरात्र में जो माँ 9 दिन के लिए आती है, उसके लिए व्यक्ति तो दीवाना हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? बंधुओं, अरे जिस माता पिता से तुम जन्म लिए हो, उस माता पिता के लिए तुम एक बार दीवाना हो जाओ, तो यह जब तक संसार रहेगी तब तक तुम्हारा नाम इस संसार में रोशन रहेगा। आज व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति दुनिया के नजरों में दीवाना बनना चाहता है, लेकिन अपने माता पिता के नजरों में दीवाना नहीं बनना चाहता। अपने माता पिता के लिए इस संसार में 2 व्यक्ति दीवाना बने थे, पता है? पता तो होगा, लेकिन मैं थोड़ा याद दिलवा देता हूं। पहला व्यक्ति श्रवण कुमार, वो माता पिता के लिए दीवाना बने थे कि नहीं बने थे? श्रवण कुमार का कोई नाम मिटा सकता है? एक 2 फोटो है। श्रवण कुमार का कोई नाम नहीं मिटा सकता है? मिटा सकता है? पहला प्रभु श्री राम मिटा सकता है? जब तक यह दुनिया रहेगी, जब तक यह संसार रहेगी, प्रभु श्री राम और श्रवण कुमार का नाम कोई नहीं मिटा सकता है। मिटा सकता है? उनकी दर्शन है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। आज रामायण की पंक्ति तो हम खूब गाते हैं, रामायण का पाठ तो खूब करते हैं, लेकिन राम के जीवन के जो चरित्र है उस पर विचार नहीं करते हैं, उस पर चिंतन नहीं करते हैं। वो कैसे होगा? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री राम का दिनचर्या तो सुबह सवेरे उठते थे तो माता पिता के चरणों में नमन करते थे। लेकिन वही आज दुर्भाग्य है, रामायण की पंक्ति भी गाते हैं, उनकी पाठ भी करते हैं, लेकिन माता पिता के चरणों को कभी दंडवत प्रणाम नहीं करते। अरे दुनिया के मानव, जिसको तुम पानी देने जाते हो, जिसको तुम जल चढ़ाने जाते हो, कदापि वह पानी पहुंचे कि नहीं पहुंचे उसकी महत्ता नहीं है, लेकिन
आप जिस माता पिता से जन्म लिए उसको जिस माता पिता से तुम जन्म लिए हो, यदि उसको तुम खुश कर देते हो तो दुनिया के सारी देवी देवता अपने आप खुश हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? वो पानी वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे उसकी महत्ता नहीं है, लेकिन जिस तुम माता पिता से जन्म लिए हो उस माता पिता को खुश कर देते हो तो दुनिया के सारी देवी देवता अपने आप खुश हो जाता है। बजाइए ताली जिस माता पिता से भी। लेकिन आज दुर्भाग्य है, उस माता पिता के सामने जाकर बढ़िया से मुस्कुराते नहीं है, लगता है मुंह क्या हो गया। बोलिए सदगुरु बंद करो चालू है बात सही है। बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं कह रहा था बंधुओं, अरे जिस माता पिता से तुम जन्म लिए हो कदापि उनके साथ दुर्व्यवहार मत करना, कदापि उनको कभी कष्ट मत देना, नहीं तो जिस देवी देवता को तुम खुश करने जा रहे हो उस देवी देवता भी कभी नहीं खुश होगा। अपने माता पिता को एक बार खुश कर देते हो, समय से प्रणाम दंडवत कर लेते हो, दुनिया के सारी देवी देवता अपने आप खुश हो जाता है। ये भगवान श्री राम की दिनचर्या है। बोलिए सदगुरुदेव की। सभा में कम नहीं है, जय घोष में कुछ दम नहीं है। शायद आप लोग नारा जो लगा रहे हैं मेरा उम्र को देखकर लगा रहे हैं। एक बार ऐसे जजकार करिए कि पंडाल को भी फाड़ दीजिए ऊपर। बोलिए सदगुरुदेव। अपने अपने माता पिता की, सदगुरु कबीर साहेब की। तो मैं बंधुओं कह रहा था कदापि ऐसे काम मत करना। जिस माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है उस माता पिता के साथ कभी कदाचार नहीं करना, कभी दुराचार नहीं करना। दुनिया में सारी देवी देवता कदापि खुश नहीं हो सकता है माता पिता को दिल दुखाकर। मैं एक बार गोड्डा जिला में कार्यक्रम करने गया था। कार्यक्रम ऐसे कर रहे थे, कार्यक्रम करने के दरमियान में मंच से बाहर जाकर अपने कमरा पे बैठा। बैठने के दरमियान में कुछ माता जी वगैरह हमसे मिलने आ गई। वो माता जी कह रही हैं, बाबा आप कम ही उम्र में साधु हो गए, आप क्या चाहते हैं? साधु आपको होना नहीं था। मैंने कहा माता जी ये हमारे पूर्व जन्मों का संस्कार होगा, वो संस्कार यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। तो माता जी को हमने पूछा क्या माता जी सब ठीक ठाक है कि नहीं है? वो माता जी कह रहे हाँ बाबा सब ठीके ठाक है। हमने कहा सब ठीके ठाक है तो कुहर के काहे बोलती है, बढ़िया से बोलो ने सब ठीके ठाक है। वो माता जी रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ माता जी? माता जी कहती है बाबा देखिए जीवन में खूब धन दौलत कमाए, दो बच्चे को भी जन्म दिए, लेकिन बच्चे को सत्संग से कभी नहीं जोड़े। आज ऐसी दुर्भाग्य है, दो बच्चे भी सारे धन संपत्ति वैभव को बांट लिए, यहाँ तक मुझे भी बांट लिए। मैंने कहा समझे नहीं माता जी। माता जी रोते रोते कहती है बाबा देखिए दोनों बेटा अलग हो गया, सारे धन दौलत वैभव बांट लिए, मुझे भी बांट लिया। मैंने कहा क्या हुआ फिर माता जी? तो माता जी आंख मलते मलते रोते रोते कहती है बाबा देखिए 15 दिन इनके यहाँ भोजन करते हैं, अब 15 दिन इनके यहाँ भोजन करते हैं, 30 दिन तो बढ़िया से भोजन कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन 31 तारीख का महीना होता है उस दिन मुझे भूखे रहना पड़ता है, उस दिन मुझे भूखे रखना पड़ता है। अरे क्या करोगे धन दौलत कमा के, क्या करोगे रुपये पैसे कमाकर? यदि घर में माता पिता भूखे से तड़प रहे हो तो धन दौलत वैभव क्या करोगे कमाकर? क्या करोगे बंधुओं? जो दिनचर्या है प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, उस दिनचर्या को जीवन में आज से लागू करिए।
तो सच्चे आप राम के भगत हो जाएंगे। आप भले मंदिर में अगरबत्ती दिखाते हो कि नहीं दिखाते, उसकी महत्ता नहीं है। आप प्रभु राम के मूर्ति के पास जाकर घंटा डोलाते हो कि नहीं डोलाते, उसकी महत्ता नहीं है। महत्ता इस बात को लेकर है कि उसके चरित्र को अपने चरित्र से मिलाइए, मिल रहा है कि नहीं, उसी की महत्ता है। लेकिन आज वैसा करना कोई नहीं चाहता है। तो बंधुओं, यह हम लोग जो इस संसार में जन्म लिए हैं, तो जाना तो निश्चित है, जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन जाने से पहले जो व्यक्ति अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता है, चिता से जाने से पहले जो व्यक्ति अपने जीवन को संगठित कर लेता है, दो मुट्ठी राख तक मिलने से पहले जो व्यक्ति अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता है, उस व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है। शायर ने कहा है, अर्थी पे जाने से पहले अर्थ को समझ ले, चिता पर जाने से पहले चेतना को जागृत कर ले। बंधुओं, तो वो चेतना जागृत कब होंगे? इसी मानव जीवन में। इसी मानव जीवन में सारे भवबंधन को काट कर अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते। ये अहंकार की बात आगे इसमें थोड़ी बढ़ गई। पहले मन को साधिए, एक पौवा तैयार। फिर वही चलिए जहां से मैं बात शुरू किया था, मन को साध लेंगे तो एक पौवा तैयार। अहंकार को खत्म कर देंगे तो दो पौवा तैयार। तीसरा तृष्णा, क्रोध जिसको कहते। आज क्रोध के कारण ही दो बित्ता जमीन के कारण भाई का गर्दन खत्म कर देते। 24गंज की ताजा घटना है। मानवता नष्ट हो रहा है कि नहीं ना? व्यक्ति को व्यक्तित्व से पता चलता हो व्यक्ति है कि नहीं। इंसान को इंसानियत से पता चलता हो सच में इंसान है कि नहीं है। आदमी को आदमियत वाला गुण से पता चलता सच में वो आदमी है कि नहीं है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रकवि दिनकर से किसी ने पूछा था, ये आप बताइए मनुष्य कहां तक विकास किया है अभी तक? राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा, मेरे दृष्टि में मनुष्य कुछ भी विकास नहीं किया है। तो लोगों ने पूछा, मनुष्य पहले पैदल चलते थे, आज मोटरसाइकिल पे चलते हैं, 4 व्हीलर पे चलते हैं, ये विकास में आपको नहीं दिखाई देता है? पहले फूस के घर में व्यक्ति रहा करते थे, आज बड़े बड़े मकान बिल्डिंग के घर में रहते, ये विकास नहीं दिखाई देता है? राष्ट्रकवि दिनकर कहते, मेरे दृष्टि मनुष्य कुछ भी विकास नहीं किया है। बाह्यिक दृष्टि से भले मनुष्य विकास कर लिया है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से विकास नहीं किया। तो लोगों ने पूछा फिर कैसे? तो राष्ट्रकवि दिनकर कहते, मेरे दृष्टि में मनुष्य 2000 वर्ष जो जहां था आज वहीं तक खड़ा है। तो लोगों ने पूछा फिर कहां तक विकास किया है मनुष्य? तो राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा, झड़े पूछ झड़ गए रोमांस। आप इतिहास का जब दर्शन करेंगे तो डार्विन के अनुसार पहले जो मनुष्य हुआ करते थे वो बंदर थे, उनको पूंछ हुआ करते थे। बंदर को देखे कि नहीं देखे? और डार्विन के अनुसार मनुष्य को पहले पूंछ हुआ करते थे। राष्ट्रकवि दिनकर का तो पूंछ व्यक्ति को खत्म हो गया। झड़े पूंछ झड़ गए रोमांस। रोमांस मतलब रुआ। कहते मेरे दृष्टि में व्यक्ति का आज पूंछ झड़ गया है, रुआ झड़ गया है, दो ही विकास किया है। तो फिर आगे का, झड़े पूंछ झड़ गए रोमांस, लेकिन पशुता का झड़ना बाकी है। बाहर से तो सवर गए, अंदर से सवरना बाकी है। बाहर से तो सवर गए, अंदर से सवरना बाकी है। राष्ट्रकवि दिनकर कहते मेरे दृष्टि मनुष्य वही कुछ विकास नहीं किया है, सिर्फ उनके अंदर रुआ खत्म हो गया है और पूंछ खत्म हुआ गया। सच में सच्चे इंसान हम उस दिन बनेंगे जब हमारे अंदर इंसानियत आ जाए। सच्चे व्यक्ति जब उस दिन हम बनेंगे जब हमारे अंदर वो व्यक्ति खड़ा हो जाए। सच्चे आदमी हम उस दिन बनेंगे जब हमारे अंदर आदमियत वाला गुण अंदर आ जाए। आज आदमी को आदमी से ही डर होता है कि नहीं होता है? शाम हो गई, बैंक में 10-5 लाख रुपया साथ में है तो भय होने लगता है, डर होने लगता है, रास्ते में कोई गड़बड़ ना हो जाए। किससे डर होता है? बकरी के बच्चा से कि हाथी से? आदमी को आदमी से ही डर होता है कि नहीं होता? मेरी बात समझते हैं कि नहीं समझते? आदमी को आदमी से ही डर होता है।
न जाने कब गला रेत देगा, उसका कोई पता नहीं है। आज ये बड़े बड़े पंडाल जो लग रहे हैं, बड़े बड़े सत्संग का जो आयोजन हो रहा है, ये यही उद्बोधन करता है कि आदमी के अंदर आदमियत वाला गुण किसी न किसी भांति उनके अंदर निहित हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य है, इतना सारे सत्संग, भजन, ध्यान, साधना, गुरु भक्ति करने के बावजूद खैनी का गुस्सा जो कल खाते थे, वो खैनी का गुस्सा नहीं छूटा है। फिर कैसा सत्संगी? चाय का गाढ़ा जो लेते थे, वो चाय का गाढ़ा अभी तक छूटा नहीं, तो कैसा सत्संगी? शराब का बोतल जो हिलाते थे, वो शराब का बोतल अभी छूटा नहीं, तो कैसा सत्संगी? कैसा सत्संगी? सत्संग का इसे सूत्र दिया महर्षि पतंजलि ने, एक शब्द संयुक्त प्रयुक्त स्वर्गे लौके च काम भवती। महर्षि पतंजलि कहते, हे दुनिया के लोगों, यह सत्संग परिवर्तक स्थल है। वहां जाएंगे, एक एक शब्दों को सुनेंगे, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। आज अच्छे अच्छे भजन प्रवचन सुन तो लेते हैं, जैसे पंडाल से बाहर जाते हैं, बाहर की सुनी हुई बातों को बाहर ही छोड़ देते हैं, वो केवल बात ही बात बनकर रह जाता है। मैंने कहा, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में एक रोगी को देखा था, उसके जीवन में चिंतन की चिंगारी लग गई थी कि नहीं लग गई थी? उन्होंने अपने जीवन में एक बूढ़े को देखा था, ये 3-4 घटना जैसे ही देखा, उनका जीवन बदल गया। लेकिन हम लोग अपने आंखों से कितने लाश को देखते हैं, कितने मृत प्राणी को देखते हैं, कितने छटपटाटे व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन देखने के बावजूद भी जीवन में चिंतन की चिंगारी नहीं लगती। ये 3 पौआ, मन को मारकर खत्म करिए, मन को पकड़िए, अहंकार को खत्म करिए, और तृष्णा को खत्म करिए, तो 3 पौआ तैयार। और चौथा आशा। हम जो आशा लगाए हुए हैं, फलाने देव का कृपा होगा, फलाने महाराज का कृपा होगा तब सत्संग में जाएंगे, उस आशा को खत्म करिए। हम जो आशा लगाए हुए हैं, बेटा का शादी कर लेते तब गुरु दीक्षा लेते, वो आशा को खत्म करिए। यहां तक बेटा का भी शादी कर लिए तो मन में एक आशा और आ गई, पोतवा का मुंह देख लेते तब हम माला लेते। गुरुवर कबीर कहते, नहीं नहीं नहीं, उस आशा को खत्म करो, उस अभिमान को खत्म करो, उस तृष्णा को खत्म करो, मन को अपने बस में करो, तो दुनिया के सारी देवी देवता खड़े रहते देख लेंगे। आप इस संसार से मस्ती में सिंहासन पे चढ़ के इस संसार से चले जाओगे, देवता भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये सदगुरु कबीर की दर्शन की बात है आज। लेकिन होता है क्या? उस पर चिंतन नहीं करता है। क्योंकि सदगुरु कबीर के दर्शन में एक बात आई है, ए दुनिया के मानवों, उस दिन का ख्याल करो। किस दिन का? जब शरीर छूटेगा, संसार छूटेगा, पुत्र छूटेगा, जीवन के सारे रिश्ते नाते छूटेंगे, तब तुम्हारा अंतिम साथी कौन होगा? यदि उसके संदर्भ में नहीं सोचे, जो व्यक्ति उसके संदर्भ में सोचना प्रारंभ कर देता है, जो व्यक्ति उसके संदर्भ में मनन करना प्रारंभ कर देता है, उसके जीवन में उसी क्षण से धर्म की शुरुआत हो जाती है। उसके जीवन में उसी क्षण से भक्ति की शुरुआत हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन दुर्भाग्य है, घंटी कहां डुलाने जाते हैं? मंदिर में जाने से। अरे मंदिर का मैं विरोध नहीं करता, मंदिर भी जाना चाहिए, प्रारंभिक अवस्था में मंदिर की भी जरूरत है। प्रारंभिक अवस्था में मंदिर को भी नकार नहीं सकते, लेकिन पूरी जिंदगी मंदिर को पकड़ के बैठ जाना सबसे बड़ी मूर्खता है। कैसे? आंख के देखी हुई घटना को आप ही के बीच रखता। कोई विद्यार्थी को मैट्रिक इंटर पास करना होता है, वह विद्यार्थी सोचे पहला दूसरा क्लास का किताब भी नहीं छोड़ेंगे, शिक्षक महोदय को भी नहीं छोड़ेंगे। इंटर और मैट्रिक का सपना कभी साकार होगा? कस के बोलिए, इंटर और मैट्रिक का कभी सपना साकार होगा? इंटर और मैट्रिक का सपना उस विद्यार्थी कभी सपना साकार नहीं होगा। उसी प्रकार भक्ति अवस्था में
स्टेप बाय स्टेप छोड़ना पड़ेगा। कि जिस रिश्ते और नाते के तुम अनैतिक कर्म करते हो, अंत समय में मार के लाठी मस्तक मेरा फोड़ दिया, जन्म जन्म का बना था रिश्ता एक पल में ही तोड़ दिया। वो सारे रिश्ते नाते एक ही मिनट में खत्म कर देंगे। कैसे? जिस रिश्ते के लिए तुम किसी का शोषण करते हो, जिस रिश्ते और नाते के लिए किसी का उत्पीड़न करते हो, जब इस संसार से तुम चले जाओगे, जब तुम्हारी शरीर छूट जाएगी इस संसार से, जब तुम्हारी अर्थी सजाई जाएगी, चिता पर शमशान के घाट ले जाएंगे, तो सबसे पहले कपाड़ कौन फोड़ेगा? पंजाब वाला के हरियाणा वाला साहब, जो अपने परिवार के परिजन हैं, जो अपने कुल परिवार के परिजन में इधर से खोचारेगा उधर से खोचारेगा। शायर कहते देखिए, अंत समय में मार के लाठी मस्तक मेरा फोड़ दिया, जन्म जन्म का बना था रिश्ता एक पल में ही तोड़ दिया। मस्तक फूटा रिश्ता टूटा। जैसे मस्तक फूटा, जो जन्मों जन्म का तुम रिश्ता निभाते आए हो, वो रिश्ता टूट जाएगा। बंधु, ये मेरा कहने का उद्देश्य नहीं है सारे रिश्ते और नाते को छोड़ दीजिए और मेरे तरफ साधु बन जाए, ऐसे नहीं करना है। अरे व्यवहारिकता में निभाना पड़ेगा। बेटा मेरा है, व्यवहारिकता में निभाना पड़ेगा। बेटी हमारी है, व्यवहारिकता में निभाना पड़ेगा। पत्नी हमारी है, व्यवहारिकता में निभाना पड़ेगा। जीवन के सारे रिश्ते मेरा है, लेकिन अटनम में एक ज्ञान को जिंदा रखने दीजिए। इस संसार में मेरा कोई नहीं है, खाली हाथ इस संसार में आया हूं। प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार से खाली हाथ जाना पड़ेगा। शायर ने क्या कहा? दुनिया की मोहब्बत की भी दस्तूर है इतना। देखिए लफ्ज, देखिए, दुनिया की मोहब्बत की बस दस्तूर है इतना, जो मरने के बाद छाती पीट पीट के रोते हैं, वही व्यक्ति 13 दिन के बाद गरम गरम पूरी मांगते हैं। कैसे? आज बड़ी है कि तेरी की बड़ी होगा शायद। अरे सब लोग बिहारी है, बिहार के सब लोग, सबको पता बड़ी तेरी होता है कि नहीं होता है। शायर का निर्देश देखिए, दुनिया की मोहब्बत की बस दस्तूर है इतना, जो मरने के बाद छाती पीट पीट के रोते थे। किसी व्यक्ति का माता मर जाती है, पिता मर जाती है, तो छाती पीट पीट के रोता है कि नहीं होता है। दुनिया की मोहब्बत की बस दस्तूर है इतना, जो मरने के बाद छाती पीट पीट के रोते हैं, वही व्यक्ति 13 दिन के बाद गरम गरम पूरी मांगते हैं। ले लेना। कैसे? तो भोजन करने के लिए बैठते हैं, हलवैया बहुत प्रकार का व्यंजन बनाते हैं, तो भोजन करने के लिए बैठते हैं तो क्या कहते हैं? ठंडा वाला बसिया वाला पूरी दीजिए। क्या कहते? कस के बोलिए, गरम गरम पूरी आने दीजिए। दुनिया की मोहब्बत की बस दस्तूर है इतना, जो मरने के बाद छाती पीट पीट के रोते हैं, वही व्यक्ति 13 दिन के बाद गरम गरम पूरी मांगते हैं। बंधुओं, वही मौत व्यक्ति की सच्चाई है, लेकिन जीवन रहते उस मौत को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। सदगुरु कबीर का तो उसी चिता तक जाने से पहले जीवन को संगठित करो, अर्थी तक जाने से पहले जीवन में व्यवस्थित करे। ये सदगुरु कबीर का ही, ये साधु महात्मा के भी दर्शन नहीं है। साधु महात्मा तो चिल्ला चिल्लाकर कह ही रहे हैं। थोड़ा आगे चलिए, राष्ट्रकवि दिनकर का नाम सुने हैं? पढ़े लिखे लोग आसानी से समझ जाएंगे। राष्ट्रकवि दिनकर ने जब जीवन की सच्चाई को समझा, तो राष्ट्रकवि दिनकर को भी मजबूर होकर लिखना पड़ा। रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले। राष्ट्रकवि दिनकर कहते, रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले। कुछ तो चढ़े चिता के रथ पे, कुछ कब्रों के और चले। हिंदू है तो कहां चलेंगे? चिता में। मुसलमान है तो कब्र में। रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ तो चढ़े चिता के रथ पे, कुछ कब्रों के और चले। रुके न पल भर पुत्र मित्र, पत्नी से नाता तोड़ चले। रोती रही लैला, कितने मजनू मुख मोड़ चले। इस संसार में लैला और मजनू से प्रेम करने वाले और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हुआ। लैला एक तरफ रोती रही और मजनू चले गए। मजनू एक तरफ रोती रही, लैला मुख मोड़ कर चले गए। शायर ने कहा, आदमी का जिस्म क्या है जिसमें फिदा है जहां, मिट्टी की है यह इमारत और मिट्टी का मकान। खून का गाढ़ा लगा है ईंट जिसमें हड्डियां चंद सांसों पे टिकी है, या ख्याली आसमां
काल की पुरजोर जब आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना यह इमारत खुद ब खुद ढह जाएगी, देख लेना यह इमारत खुद ब खुद ढह जाएगी। बंधुओं, यह जीवन की इमारत को ढहाने के लिए कहीं बाहर से बुलडोजर मशीन की आवश्यकता नहीं होगी। यह जीवन की इमारत एक न एक दिन ऐसा आएगा खुद अपने आप ढह जाएगी। बंधुओं, 8 बजने को है, 1 घंटा मुझे बोला था कि समय सीमा भी ध्यान रखना है। कल भी आइए, आप लोग जम के आइए, विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। समय का भी अपनी मर्यादा है। अभी इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी में देता हूं विराम। बोलिए सदगुरुदेव की, संत समाज की, सदगुरु कबीर साहेब की। कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर।